Hello student, once again myself Abhishek Mishra and welcome to all of you in my channel. So today we are discussing about the diploma second year subject, that is a pharmaceutical chemistry second. Okay, and today topic is antiseptic and disinfectants. Okay, so let's start without wasting a time. So सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेंट है, ये हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे जो ये इसकी खोज कब हुई थी। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखी जाए तो इसकी डिस्कवरी जो हुई थी 1874 में हुई थी। इसका जो साइंटिस्ट का नाम है लिस्टर के नाम से वो साइंटिस्ट है, उसका नाम है लिस्टर, और 1874 में फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था। जो हमारे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये सब जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो फर्स्ट टाइम कब डिस्कस किया था, हमें याद रखना है 1874 में। किसने डिस्कवर किया था? लिस्टर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने। सो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट होता क्या है। तो हमने कवर कर लिया, किसने उसको डिस्कवर किया? लिस्टर 1874। अब उसके बाद हम दूसरा देखेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट? सो दैट्स एजेंट विच वी आर यूज फॉर द इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ओके, और दैट्स आर किल द माइक्रोब्स, दैट इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। स्पेशली वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, ये सब हमारे क्या है? माइक्रोब्स हैं, जिसको हम किल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। ओके, एंटी मीन्स एक हमें याद रखना है किल करना या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट करना। माइक्रोब्स मीन्स ऐसे माइक्रोब्स को क्या याद रखना है कि जो चीज़ें सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो हम ऐसे नॉर्मल आंखों से अपने देख नहीं सकते, उनको बोलते हैं माइक्रोब्स। तो जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए और फंगाई हो गए, डिफरेंट ये सब चीज़ें क्या है? हमारे माइक्रोब्स। तो इनको किल करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो है हम डिस्कस करेंगे जर्मीसाइड्स। जर्मीसाइड्स क्या है? जर्मीसाइड्स क्या है कि जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है उसको बोलते हैं जर्मीसाइड्स। ठीक है, इतना याद रखना। जर्मीसाइड्स में अगर कहीं आपसे कोई पूछा जाए एग्जाम में या फिर कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो जर्मीसाइड्स क्या है, तो आपको तुरंत याद रखना जर्मीसाइड्स मीन्स कि ये हमारा किससे रिलेटेड है? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड है। जर्मीसाइड मीन्स कि जर्म्स को किल करता है। ओके, अब ये देखना कि जर्मीसाइड्स हमारा है वो बेसिकली दो तरीके क्लासिफाइड किया गया। जर्मीसाइड्स हमारा दो तरीके क्लासिफाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज अ एंटीसेप्टिक एंड द सेकेंड वन इज अ डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो हमें याद रखना है कि जर्मीसाइड क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ एंटीसेप्टिक एंड सेकेंड वन इज अ जर्मीसाइड्स। सो सिंपल एग्जांपल है इसका और सिंपल डेफिनेशन भी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट का ऐसा कोई एग्जांपल्स या फिर डेफिनेशन नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो। तो एंटीसेप्टिक क्या करता है? एंटीसेप्टिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर जितने वायरसेस हैं उनको क्या करता है? और जैसे कि और डिसइंफेक्टेंट भी सेम काम करता है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं वो उसको किल करता है। बट एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि जो एंटीसेप्टिक होता है हम उसको अपनी लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं। मीन्स कि लिविंग सरफेस में जिसमें अगर हम किसी तरीके के वायरस से या फिर माइक्रोब इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हो या फिर कोई भी अगर ह्यूमन बींग्स कर रहा है वो और वो यूज़ कर रहा है, वो क्या यूज़ करेगा? उस माइक्रोब से फिर बैक्टीरिया या फिर वायरसेस को ख़त्म करने के लिए जो यूज़ करेगा वो क्या होगा? एंटीसेप्टिक। उसके अलावा ठीक अपोजिट हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट पे। तो डिसइंफेक्टेंट का क्या करता है कि ये हम जो इससे किसी भी नॉन लिविंग थिंग जैसे कि मान लीजिए पेन है, लैपटॉप्स हैं एंड पेपर्स हैं, रूम्स हैं, टेबल्स हैं, इन सब की क्लीनिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इतना याद रखना। एंटीसेप्टिक किल द माइक्रोब्स or inhibit the growth of microbes on the living surface and disinfectant kill the microbes and fungi viruses on the non living surfaces. Okay, clear? Okay, बट एक चीज़ हमें क्या याद रखना है दोनों में, जो एक चीज़ कॉमन है कि जो हम एंटीसेप्टिक या फिर माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं ये जो हमारे बैक्टीरिया फिर वायरसेस जिसको किल करते हैं उनके स्पोर्स को किल नहीं करते हैं। ये याद रखना कि उनको स्पोर्स को किल नहीं करते हैं। जितने भी एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं उनसे हमने बैक्टीरिया को तो किल कर लिया लेकिन उनके जो स्पोर्स हैं वो हमारे किल नहीं होते हैं, वो एज इट रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इनका 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है उस पर उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। नंबर 2 देखिए डीनेचर ऑफ
प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स ऑफ द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जिस प्रोटीन से बनी होती है या फिर जिस एंजाइम से वो मेडअप है, तो उसको क्या करते हैं, ये डीनेचर कर देते हैं, उसके नेचर को चेंज कर देते हैं। और नंबर थर्ड देखेंगे कि नंबर थर्ड जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल बेस है। जैसे हमारा ये सॉप है, जो हम डिटर्जेंट सॉप यूज़ करते हैं, उसके जैसे वो वर्क करता है, ठीक उसी तरीके से हमारी ये डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है, उसको क्या करता है, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ये याद रखना है, ये बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा है उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो हमें इसमें से 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे पहले ये हमारा जो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि जिस बैक्टीरिया को हमें किल करना है, पहली चीज़ वो जिस चीज़ से बनी हुई है उसका नेचर, जैसे कि वो अगर प्रोटीन से बनी है फिर एंजाइम्स बनी, उनको क्या करता है, डीनेचर करता है। दूसरा क्या है, वो बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म को ऑक्सीडेशन करता है। नंबर थर्ड कि वो उसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। हमें सिर्फ 3 याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, जो सबसे पहला हमने एग्जांपल बताया कि ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्म। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल में हमारे जो कंपाउंड आते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये हमारे किस में आते हैं कि ऑक्सीडेशन में। दूसरे नेचर ऑफ प्रोटीन्स में क्या है, जैसे हमारा अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनके जो डेरिवेटिव्स हैं या फिर इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे किस में आते हैं, डीनेचर किया प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया। और नंबर थर्ड जो हमारा सॉप से रिलेटेड है कि वो सॉप में पहले डिस्कस हो चुका कि वो उनके परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो उसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो उसका सिर्फ एग्जांपल साबुन जो भी हम यूज़ करते हैं सॉप, और उसके अलावा एक और एग्जांपल है सेट्रीमाइड। ठीक है, अगर हम बात करें उनके जो क्लासिफिकेशन है, तो इनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन भी दिया गया है। तो मोस्टली आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करो, उसमें आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन का क्या है कि वो जैसे कुछ क्लासिफिकेशन होंगे नेचर के अकॉर्डिंग, जो हमारा उसमें जो कंपाउंड्स रखा गया वो किस नेचर का है। कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हैं। तो सबसे बेसिकली आप याद कर सकते हो कि जो हमारा कंपाउंड है वो किस चीज़ से बना हुआ है उसकी काटे। तो जैसे आपको मिलेगा फिनॉल डेरिवेटिव के कंपाउंड है इसमें, जो कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में यूज़ होता है। अल्कोहल डेरिवेटिव है, कीटोन डेरिवेटिव है, बिगोनाइट्स डेरिवेटिव और सॉप से डेरिवेटिव है। ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इन सब चीज़ से डेरिवेटिव। तो आप इसका क्लासिफिकेशन हर एक में 2-2, 3-3 आप एग्जाम्पल से याद कर लेंगे, दैट सफिशिएंट है। मैं लेकिन 3 या 4 नहीं, सिर्फ 2-2 एग्जाम्पल याद करो। फिनॉल डेरिवेटिव जो भी 2 कंपाउंड है वो याद करना है। हेलोजन डेरिवेटिव जो 2 कंपाउंड है वो याद करना है। एल्कोहल डेरिवेटिव जो 2 कंपाउंड है वो याद करना है। एल्डिहाइड, सॉप, बिगोनाइट्स, इनके 2-2 जो एग्जाम्पल्स सिर्फ हमें वो याद रखना है। तो बस सिंपल, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। 1874 में आया था, फर्स्ट टाइम में डिस्कवर किया गया था। जो साइंटिस्ट थे वो लिस्टर थे। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी हमारा इसी में आता है। अगर एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, किलिंग द माइक्रोब्स या फिर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इतना याद रखना है। उसके बाद आता है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड क्या होता है, जो कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का मिक्सचर होता है, वो होते हैं जर्मीसाइड्स। उनके जर्म्स को किल करते हैं। जर्मीसाइड्स को 2 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्ट दोनों क्या करता है कि एक तरह के बैक्टीरिया और जितने माइक्रोब्स उनको किल करता है। बट डिफरेंस क्या है, जो एंटीसेप्टिक होता है उसको हम लिविंग सरफेस भी यूज़ करते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट होता है उनको हम नॉन लिविंग सरफेस भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक जो चीज़ें हैं कि ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो भी हैं ये हमारे बैक्टीरिया के स्पोर्स को किल नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेंगे तो वही है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड डीनेचर ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉप। सॉप क्या करता है कि इंक्रीज परमेबिलिटी कर देता है उस बैक्टीरिया परमेबिलिटी को, सेल वॉल की परमेबिलिटी को, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और दूसरा देखा जाए जो प्रोटीन या बैक्टीरिया जिस चीज़ से मिलकर बनी है, हमारी बैक्टीरिया प्रोटीन से मिलकर बनी होती है या फिर उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देता है, ये हमारा कंपाउंड डीनेचर कर देता है। उसके बाद एक हमारा जो है ऑक्सीडेशन भी इसका है कि उसके प्रोटोप्लाज्म को ऑक्सीडाइज कर लेता है। बाकी फिर क्लासिफिकेशन वही, फिनॉल डेरिवेटिव है हमारा, कुछ एग्जांपल्स हैं, अल्कोहल डेरिवेटिव है, कीटोन डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव है और बिगोनाइट डेरिवेटिव है। इनमें 2-2 हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं। दैट्स इट, इतना अगर हम लिख लेते हैं तो ये हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। आराम से आप इतना लिख लोगे तो पास हो जाओगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो रिमेनिंग चीज़ें हैं कि इसके जो कंपाउंड इसमें हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो भी कंपाउंड, उनके बारे में हमें थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करना है, लेकिन
फिलहाल इस वीडियो में तो हम सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर आप में एग्जांपल आता है राइट ए शॉर्ट नोट एंड जर्मिसाइड्स, तो भी आपको यही लिखना है, या फिर एग्जांपल आता है राइट ए शॉर्ट नोट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो भी उसका आंसर यही है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो भी आपको इसी में से आपको यही सब सारे क्वेश्चंस हैं। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है तो भी आपको इसी में से देना है, क्लासिफिकेशन पूछता है तो भी देना है, डिफिनीशन आपको इसी में से देना है। तो ये सारी चीज़ें जो एग्जाम में आते हैं और आपको यहीं से पढ़ लोगे तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसको जल्द से जल्द हम आपके तक आंसर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में बस यही चीज़ बोलूँगा कि ये हमारी जो वीडियोज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मेसी स्टूडेंट के पास तक आप लोग शेयर करो, जिससे इसका जो एडवांटेज है वो सबको मिल पाए। ओके, थैंक यू।